अगर आपकी जो जर्नी है उसमें बहुत ऐसी चैलेंजेस आई होंगी, बहुत ऐसे हार्डेस्ट थिंग्स हुए होंगे, सो एनी ऑफ दिट्स की आप शेयर करना चाहोगे? चैलेंजेस जैसा कि मैंने बताया कि मैं पहले बहुत हार्ड काम कर चुका हूँ। जैसा कि एमएससीबी में था तभी चैलेंजेस हुआ करती थी। स्टूडेंट जो आईटी का है उसको नए चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। उसको हमेशा 2 कदम आगे जाने के लिए हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा और खुद से चीजें सीखनी पड़ेगी। ये चैलेंजेस आईटी में है। लीडर ने उनके साथ होके काम करना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी हो, मैं खुद खड़ा होके काम करता हूँ तो ऑटोमेटिकली बाकी सब लोग काम करना शुरू कर देते हैं। एआई अपनी जॉब ले रहा है तो आपका क्या थॉट है सर इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है जॉब ले रहा है, उल्टा जॉब दे रहा है। क्यों तो बहुत सारे अनहिडन चीजें ऐसी है कि जो एआई की वजह से पता चलती है। जैसा कि बहुत सारा डेटा रहता है, लैक्स ऑफ फिगर्स रहते हैं जो मैन्युअल हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते हैं और वो एआई इज ए टूल। कुछ दिन पहले जब हम लोग स्टूडेंट थे, कैलकुलेटर एक टूल था। जैसा कि कंप्यूटर इनिशियल जब आया तो वो भी एक टूल था। तो ऐसा कोई किसी का जॉब नहीं लेता है। बिजनेस इस चीज का करना है, ये आइडिया आपने कैसे लिया? हम लोगों ने तो हमारा तो ट्रेडिंग का बिजनेस था। हम 3 इंजीनियर थे। हमारे में मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, मेरा एक पार्टनर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है और एक कंप्यूटर इंजीनियर है। तो तीनों अलग डिपार्टमेंट से थे और हमारा एक पार्टनर पहले से काम करता था जो फैक्स मशीन बेचता था 1992 में। तभी फैक्स मशीन नया था और कम्युनिकेशन के लिए ईपीबीएक्स सिस्टम था। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का मार्केटिंग हम लोग करते थे और हम लोग ने बहुत छोटा कैपिटल में काम चालू कर दिया था। लेकिन 3 लोग थे और तीनों लोग काम के लिए घूमते थे तो काम हमेशा आते रहता था। बिजनेसमैन ने और एंटरप्रेन्योर ने उसमें कौन सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जो एक बिजनेस करने में बहुत यूजफुल? पैशन सबसे बड़ी बात और समय उसके पास हमेशा रहना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने हमेशा देखा है, जिसको काम करना है उसने समय के बारे में नहीं सोचना है, काम खत्म करने के बारे में सोचना है और काम अच्छी तरीके से क्वालिटी से करना है। में रेवेन्यू कितना जनरेट होना है इनिशियल स्टेजेस में ये नहीं करना है, क्वालिटी के काम के लिए सोचना है। और रिलेशन जो है हर बिजनेस रिलेशन से बनता है, रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। स्टूडेंट को कुछ एडवाइस देनी तो आप क्या देना चाहिए? स्टूडेंट को यही एडवाइस देता हूँ, हमेशा कॉलेज में भी देता हूँ कि बहुत बार स्टूडेंट उनके तकलीफों के वजह से साइमल्टेनियसली जॉब करना चाहते हैं 3rd ईयर बी से। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी काम ही करना है तो स्टूडेंट ने पढ़ाई करना चाहिए, बहुत पढ़ाई करना चाहिए और एंजॉय भी करना चाहिए। कॉलेज में ही एंजॉय होने वाला है। बाद में 25 साल 4 साल काम करने के बाद कॉलेज में आता है तो उसको वो एंजॉयमेंट नहीं मिलने वाला है। उसकी कॉलेज की भी उसके साथ यादें रहनी चाहिए, अच्छी या बुरी दोनों भी रहनी चाहिए। अच्छी यादों से उसको मजा आएगा, बुरी यादों से उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो क्या नहीं करना चाहिए जब हम लोग फेल्यूर होते हैं तो क्या नहीं करना चाहिए पता चलता है। तो स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करना चाहिए। एनी फेवरेट बुक? एक मराठी ऑथर है, उसकी सारी पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है, वपू काळे। पार्टनर एक बुक है उसका मराठी में सबसे ज्यादा पढ़ा है। हेलो सर। हेलो, वेलकम टू एजुकेशन एंड बियॉन्ड विद एबीसी ट्रेनिंग्स। थैंक यू। कैसे हो सर आप? अच्छा हूँ। सो आज अपने साथ है प्रोफेसर अभय मुदिराज सर, हु इज HOD ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट at CSMSS Chhatrapati Shahu College of Engineering. A warm welcome you on our ABC trainings. थैंक यू मैडम। So sir, सबसे पहले तो जब अपने स्टेज पे और अपने सीट पे यहाँ पे HOD सर आते हैं, सो पहला क्वेश्चन हमारा तो रहता है उनकी जर्नी कैसे, क्योंकि अगर वो HOD है सो बहुत इंस्पायरिंग जर्नी रहेगी। सो आपसे भी मैं पहला क्वेश्चन यही करूँगी, व्हाट्स द अनटोल्ड जर्नी ऑफ योर सक्सेस? HOD जो है, HOD कोई भी डिपार्टमेंट का, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है या कोई कंपनी का भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है तो इसका मतलब ये है कि वो उस डिपार्टमेंट की नाक होता है। तो उसे उसके सबॉर्डिनेट जो है, जैसा कि यहाँ पर फैकल्टी सबॉर्डिनेट है तो उसको उसके फैकल्टी भी पता होना चाहिए और जो स्टूडेंट को उसको गाइडेंस करना है वो स्टूडेंट के बारे में भी उसको नॉलेज रहना चाहिए। तो ये अगर ये किसी HOD को मालूम है तो ही कैन बी अ वेरी सक्सेसफुल लीडर और HOD, ऐसा मुझे लगता है। यस सर। सो आपका ये सफ़र कैसा था सर, कि आपने कैसे स्टार्ट किया एंड होल आपका टीचिंग का हो या फिर पूरा अभी तक का आपका सफ़र कैसा था? जैसा कि आपने मुझे पूछा है तो मेरा एजुकेशन जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में औरंगाबाद में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद से हुआ है। 1991 में मैंने BE इलेक्ट्रिकल में डिग्री हासिल की है।
उसके बाद मैं 1 साल तक MSCB में अप्रेंटिस इंजीनियर था और उसी के बाद मैं जूनियर इंजीनियर बोल के तकरीबन 3 साल मुंबई के पास वसी में जूनियर इंजीनियर बोल के मैं काम कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने जैसा कि वहाँ पर इनिशियल डेज में बहुत काम करना पड़ता था, टाइम का कोई पाबंदी नहीं था और वो पूरा कोंकण एरिया था, लाइट हमेशा जाती थी। सुबह 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस जाने के बाद घर में आने का समय रात में 2-3 बजे रहता था जब बारिश का समय होता था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इतना डेडिकेटेडली काम कर सकता हूँ तो यही काम मैंने खुद के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पर ही औरंगाबाद में मेरा एक फर्म है पंचजन्य मार्केटिंग, वहाँ से मैंने सेल्स और सर्विस इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का चालू कर दिया। तकरीबन 17-18 साल बाद में मेरे ये पार्टनरशिप फर्म था। 17-18 साल हम लोग ने पार्टनरशिप में EPA सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, वायरलेस सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हम लोग बेचते थे। ये फर्म, उसके अलावा एप्सन का ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन था। ये फर्म अभी भी है। सिर्फ मैं 12 साल पहले मुझे बाद में ऐसा लगने लगा कि बिज़नेस में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। तो मुझे कुछ थोड़ा वो अनकम्फर्टेबल लग रहा था, इसलिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गया यहाँ पे CSMSS में मुझे अपॉर्चुनिटी दिया तो मैं यहाँ पे ज्वाइन हो गया। तो जब से ज्वाइन हुआ हूँ तब से एक अलग लाइफ एंजॉय करता हूँ, स्टूडेंट के साथ रहता हूँ। नए स्टूडेंट रहते हैं, नया जोश रहता है, उनसे भी काफ़ी सीखता हूँ, उनसे मोटिवेशन लेता हूँ। स्टूडेंट के साथ, नौजवान पीढ़ी के साथ रहता हूँ तो खुद को वैसा ही महसूस करता हूँ, उनके साथ खेलता भी हूँ। तो इसलिए ये जॉब मुझे वैसा पसंद आता है और जब चाहे तो स्टूडेंट को मोटिवेट भी कर सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन आई कैन मोटिवेट देम इन अदर एस्पेक्ट्स आल्सो। तो फिलहाल तो जर्नी अभी तक का ये ऐसा है। यस, बहुत बढ़िया सर। सो अभी आपने जो एजुकेशन किया है और जो भी जर्नी थी, सो सर हु वॉज योर मेंटर, मतलब किसने आपको इतना मोटिवेट किया कि आप ये जर्नी स्टार्ट करो? मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि आपने ये मेंटर बोल के पूछा है, तो हमेशा हम लोगों को अलग अलग मेंटर मिलते हैं। हर फील्ड में अलग अलग मेंटर मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल सर थे डॉक्टर उल्लास शिंदे, अभी हमारे साथ नहीं है। 6 महीने पहले उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो मैं उनको देखता था। हमारे सर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कॉलेज के लिए अलग अलग मायने में काम करते थे। तो वो मेरे मेंटर इसलिए थे कि मैं उनकी एनर्जी देख के खुद को मोटिवेट करता था कि हालांकि उम्र ज़्यादा नहीं थी, मुझसे कुछ 1 साल ही बड़े थे, लेकिन उनका एनर्जी देख के मैं खुद को हमेशा मोटिवेट करता था। और दूसरी बात यह है कि स्कूल डेज से हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट हमसे ज़्यादा होशियार थे, हमसे ज़्यादा मार्क लेते थे। तो अभी वापस पढ़ने का मुझे मौका जब मिलता है तब मैं यही सोचता हूँ, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे ज़्यादा अच्छे स्कोर किए हैं तो उनका मोटिवेशन अभी भी लेता हूँ, अभी भी हर समय कुछ नया सीखता हूँ। अभी 6 महीने पहले मैंने एक IIIT सूरत में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया। उसमें भी मुझे 9.63 स्कोर मिला। लेकिन मोटिवेशन यही था कि जो मैं सीख रहा हूँ वो 100% सीखना चाहिए। जब हम लोग स्टूडेंट रहते हैं तब हम पास होने के लिए सीखते हैं, लेकिन हम जब लोग प्रोफेशनल कोर्स कुछ करते हैं तब हम लोग एक्सेलेंस के लिए सीखते हैं कि ये कोर्स सीखने के बाद इसका हमको कुछ एप्लीकेशन में यूज़ करना है, तब हम लोग अलग डेडिकेटेड से सीखते हैं। तो स्टूडेंट बोल के जर्नी अलग रहता है पढ़ने का, तब हमको मार्क्स लेने रहते हैं, हमें ये पता नहीं रहता है जब स्टूडेंट रहते हैं तो इसका एप्लीकेशन एग्जैक्टली कहाँ होना है। लेकिन जब भी कोई स्टूडेंट कोई इंस्टीट्यूट में कुछ एडमिशन लेता है, आफ्टर ग्रेजुएशन रहो या फिर ग्रेजुएशन के दौरान रहो, जब वो प्रोफेशनल कोर्स सीखता है तो उसका सीखने का तरीका थोड़ा ऑटोमेटिकली अलग रहता है, ऐसा मुझे लगता है। यस सर। और ये एक्चुअली मतलब मुझे भी ये बात कहीं कनेक्ट हो गई। व्हेन आई वाज स्टूडेंट, सो मैं भी रिलेट कर सकती हूँ कि जैसे हम कुछ पढ़ते थे ओनली फॉर एग्जाम्स, हमें एग्जाम्स में पास होना है। लेकिन अभी कुछ सीख रही हूँ, अभी ABC में भी ज्वाइन हुई हूँ, यहाँ से भी बहुत चीज़ें सीख रही हूँ। सो अभी समझना है कि ये सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है एंड एप्लीकेशन भी बहुत है। एंड जैसे आपने बोला कि आप अभी भी सीख रहे हो, सो
ये भी एक बात है कि कोई उम्र नहीं होती सीखने की। सही बात आप है। कोई भी उम्र में सीख सकते हैं। यस ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आप अभी भी सीख रहे हो, Yes. तो हम जैसे यूथ ने तो सीखना कभी सीखना छोड़ना ही चाहिए। मैं आपके जानकारी के लिए बताता हूँ कि 3 साल पहले एक सर्टिफिकेशन रहता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में रहता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये एक बोर्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये बोर्ड काम क्या करता है कि एनर्जी ऑडिट्स जो है वो सर्टिफिकेशन देता है, ताकि एनर्जी ऑडिटर एनर्जी का इंडस्ट्री में ऑडिट करे और एनर्जी का कंजम्पशन जो है वह कैसा काम करना चाहिए, कम करना चाहिए, इसके बारे में काम करता है। जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो इसका एमिशन जो है वो रिडक्शन करना चाहिए, ये काम होता है। इसका एक सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम भी मैं, हालांकि मैं सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर हूँ, ये भी एग्ज़ाम मैंने 2 साल पहले कंप्लीट किया। तो वो एग्ज़ाम होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नए नए चैलेंजेस पढ़ने के हमेशा हर एक चीज़ आदमी ने लेना चाहिए। ये पढ़ाई में रहो या कोई दूसरी चीज़ में रहो, लेकिन सीखते रहना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए और एक बात बताता हूँ कि जब मैं अभी तो मैं काफ़ी साल बीत चुके इस चीज़ को, लेकिन कुछ साल पहले जब मेरा लड़का जो है वो 1st स्टैंडर्ड में था, तब मैं उसे स्विमिंग सिखाने के लिए लेके जाता था। और स्विमिंग जिसको छोटे लड़के को नहीं आती है, तो उसको क्या करते हैं, जनरली स्विमिंग टैंक में वो कोच जो है फेंक देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं मेरे बच्चे को, छोटे बच्चे को अगर ये करा रहा हूँ, तो मुझे भी स्विमिंग आनी चाहिए। तो मैंने तब मैंने स्विमिंग सीख लिया पहले। और उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि मैं पहले एंटरप्रेन्योर रह चुका हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने और एक कोर्स सीखा था जो मेरे इसके अलावा था, टैली ऑपरेट करने का। तो मैं खुद टैली ऑपरेट करने का करता था। तो ये 2 चीज़ें मैंने उस वक्त सीखी थी। तब मुझे ऐसा लगा था तभी कि हर समय आदमी ने कुछ नई चीज़ सीखना चाहिए, उससे किसी का भी इंसान का कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है। यस, बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब सीखने की उम्र नहीं होती, नहीं। ये हमने सबसे सुना है। सही बात। और आज एक्चुअली आपसे देख भी लिया। हाँ। कि आप बहुत हर एक स्टेज में आपने कुछ ना कुछ सीखा है। मतलब बिग थिंग इज कि आपने अपने बच्चे के लिए स्विमिंग पहले आपने सीखी। हाँ। उसके बाद उसको सिखाई। सो दैट वाज रियली ग्रेट। एंड सर, अभी अगर आपकी जो जर्नी है उसमें बहुत ऐसी चैलेंजेस आई होंगी, बहुत ऐसे हार्डेस्ट थिंग्स हुए होंगे। सो एनी ऑफ दिट्स की आप शेयर करना चाहोगे? चैलेंजेस जैसा कि मैंने बताया कि मैं पहले बहुत हार्ड काम कर चुका हूँ। जैसा कि एमएससीबी में था, तभी चैलेंजेस हुआ करती थी। जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन जो है वो रेगुलर था, और रात में लाइट नहीं रहते हुए लाइन को आप पेट्रोलिंग करके बारिश में फॉल्ट आइडेंटिफाई करके काम कराना पड़ता था, और जबकि पूरा गांव अंधेरे में रहता था। तो वो एक्चुअली चैलेंजिंग जॉब था। दूसरा चैलेंजिंग जॉब था, बिजनेस में हमेशा चैलेंजिंग रहता है मनी मैनेजमेंट। वो पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक जो अभी मैं फ़िलहाल जो काम कर रहा हूँ हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, तो इसमें इतने खास चैलेंजेस नहीं है जो मैंने पहले चैलेंजेस ये कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, डिफ़िकल्टी आती है। बहुत बार स्टूडेंट को मोटिवेट करना बहुत चैलेंज रहता है। अभी तो चैलेंज ये रहता है कि स्टूडेंट जो है, मैंने जो देखा है कि हमारे एरिया जो है, अपना जो एरिया है औरंगाबाद, तो यहाँ पर काफ़ी रूरल बैकग्राउंड से भी स्टूडेंट आते हैं। और आउट ऑफ 100 स्टूडेंट अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो अबाउट 50 स्टूडेंट का एम आजकल मैंने ये देखा है कि पहले ग्रेजुएशन ख़त्म करना है, और जैसा ही ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाएगा 6 महीने में आराम करूँगा और बाद में मेरे करियर के बारे में सोचूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सोच आज के ज़माने में बिल्कुल नहीं चलेगी। स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से ही मोटिवेटेड रहना चाहिए, उसका गोल क्लियर रहना चाहिए। ऑप्शंस बहुत है स्टूडेंट के लिए, आज इतने पहले नहीं थे, लेकिन आज फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट अगर ये क्लियर रहता है कि उसका गोल आफ्टर ग्रेजुएशन क्या है, तो उसके लिए बहुत बेटर रहेगा। क्यों? तो 50% स्टूडेंट ये सोचते हैं और 50% स्टूडेंट जो है वो गोल लेके आते हैं, तो ये लोग 4 साल ऐसे ही उनके पीछे चले जाते हैं। फिर मैंने ये भी देखा है, जिसका गोल पहले से आइडेंटिफाई है वो करियर में बहुत आगे निकल जाता है, और बाकी स्टूडेंट जो है उनका जर्नी थोड़ा लेट शुरू होता है।
है। तो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। क्यों, तो ऑप्शन बहुत है, गवर्नमेंट में जॉब है, प्राइवेट में जॉब है, एंटरप्रेन्योरशिप है, आईटी के अलग जॉब है। और इलेक्ट्रिकल ब्रांच तो ऐसी है कि इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट जो है, इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट जो है, वो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, कारपोरेट, सेल्फ एंटरप्रेन्योर और आईटी, इन सभी क्षेत्र में आजमा सकता है, काम कर सकता है। तो उसके लिए उसका अगर पहले से आइडेंटिफाई है कि गवर्नमेंट में जाना है, तो गवर्नमेंट में जाना है तो एक ग्रेजुएट एप्टीट्यूड ट्रेनिंग टेस्ट रहता है, गेट एग्ज़ाम हर साल आईआईटी, अलग अलग आईआईटी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। और उसका सिलेबस जो है, मैंने देखा है स्टूडेंट जो है थर्ड ईयर या बी से चालू करते हैं, हालांकि उसका फर्स्ट ईयर से शुरू करना चाहिए। क्यों, तो उसका सिलेबस अगर फर्स्ट ईयर से कोई करता है तो 100% उसको उसमें सक्सेस मिल सकता है। जैसा कि अगर स्टूडेंट को लगता है कि मैं पढ़ने से अच्छा काम करने में ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, कि कोई चीज़ जो है मुझे करने से ज़्यादा समाधान मिलता है या कोई कर सकता है, ये थोड़ा किसी में बचपन से ये आदत रहती है करके देखने की। तो ऐसे स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट, इंजीनियरिंग स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज, इसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फंडामेंटल्स जो है ये पढ़ना चाहिए 2 साल तक, लेकिन थर्ड ईयर से छोटे छोटे प्रोजेक्ट ये करके देखना चाहिए। क्यों, तो करने से ही उसका जो फाउंडेशन है वो क्लियर करने से होता है। अगर कोई हीटर भी अगर घर में बनाता है तो भी उसको कैलकुलेशन करना पड़ता है। एक चीज़ अगर प्रोजेक्ट कोई बनाता है तो उसमें उसका बहुत सारा स्टडी रहता है, उसका 2-3 साल का जो पढ़ाई है, और उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना भी पड़ता है, 4 लोगों से सवाल करने पड़ते हैं, उसको फेल्यूर भी करना पड़ता है। तो फेल्यूर से बाद में आदमी सीखता भी है। तो स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट करना चाहिए और एक स्किल लेना चाहिए जिससे उसका खुद का जो है वो करियर उसमें से हो सकता है। यस सर। और एक्चुअली मतलब हम कॉलेज में थ्योरेटिकल नॉलेज भी सीखते हैं, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल नॉलेज। सही है। सो जैसे आपने बोला कि 2 साल पहले फंडामेंटल कर लो, थ्योरी कर लो, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल में जाना ही है। मतलब उतना ही आपको, क्यों, तो दोनों में डिफरेंस भी है एट टाइम, कि आप प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल बेस दोनों में बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत डिफिकल्टीज आएंगी। सो अगर आपको कॉलेज से ही वो हैंडल करने का मतलब एक्सपीरियंस है, सो इन फ्यूचर जॉब में और तो उसकी हेल्प होनी है। सो अभी जैसे आपने बोला कि बहुत सारे फील्ड से बहुत सारे करियर से, सो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी सर कि अभी जैसे बहुत स्कोप आ रहा है आईटी के लिए, कि सब लोग मूव हो रहे हैं आईटी में, कोई तो अपनी ब्रांच जो है वो स्विच करके आईटी में मूव हो रहा है। सो आप स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करेंगे टू बी इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच, कि इलेक्ट्रिकल को कैसा स्कोप है इन फ्यूचर? एक बात है कि एक फंडामेंटल ब्रांचेस है, जैसे कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल है, और आईटी जो है वो उसमें नए नए कोर्सेस और नए नए बदलाव हमेशा आते रहने वाले हैं। आज मैं जब स्टूडेंट था तब शायद MS वर्ड वगैरह जो थे हमारे लिए नए थे, वर्ड स्टार थे। अब मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद विंडोज़ आया, डॉस था पहले, लेकिन अभी समझो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेटेस्ट है। इसके बाद हो सकता है 4-5 साल के बाद कुछ नया आता है। जावा कुछ साल पहले था, अभी भी रहेगा। तो स्टूडेंट जो आईटी का है उसको नए चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। उसको हमेशा 2 कदम आगे जाने के लिए हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा और खुद से चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ये चैलेंजेस आईटी में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अभी मुझे भी ये बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद मुझ में खुद में ये था बहुत कि है क्या ये चीज़ जिसके पीछे सब लोग भाग रहे हैं, तो इसलिए मुझे वो सीखना था। और मैंने सीख लिया और मुझे पता चल गया कि जैसा कि ये ChatGPT है, तो ये कैसा यूज़ करने का है मुझे पता है। तो ये अच्छा टूल है जिससे हम लोग हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमेशा आपको सीखती रहनी पड़ेगी। आपको अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट है, आप समय देना चाहते हैं, आप हार्डवर्क करना चाहते हैं, तो निश्चित ही ये फील्ड आपके लिए अच्छा है। लेकिन इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये ब्रांचेस ऐसी है, ये एक्सपीरियंस जैसा जैसा बढ़ेगा वैसा वैसा आपका सिर्फ डिसीजन पावर जो है वो महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, अभी मैं अगर मेंटेनेंस में काम करता हूँ तो शुरुआत में मुझे मेंटेनेंस में फॉल्ट कहाँ पे आता है ये 3-4
देखने के बाद या 5-7 बार देखने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि एक आधी चीज़ अगर काम अच्छे तरह से नहीं कर रही है तो उसका सोल्यूशन क्या है। तो जैसा जैसा एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसा वैसा काम बढ़ेगा। तो बाद में सीखना नहीं पड़ेगा, बाद में लोगों को सिखाना जो है वो जो फंडामेंटल ब्रांचेस है इसमें ये काम ज़्यादा रहता है। तो दोनों चीज़ों के अलग फ्लेवर है। हाँ, किक स्टार्ट मिलता है, अच्छा स्टार्ट मिलता है, ग्लैमर फील्ड है ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन मुझे पता है ग्लैमर बोले तो क्या है, अच्छी चकाचौंध जिंदगी जो है उससे उसमें कुर्सी पे बैठ के आपको 12 घंटे काम करना पड़ता है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, मैं 3 साल MSCB में रह चुका हूँ, कुर्सी पे बहुत कम बैठता था और फील्ड पे ज़्यादा रहता था। उसका अपना अलग मजा है। जिसको पेपर वर्क नहीं करना है, जिसको 12 घंटे कंप्यूटर पे नहीं बैठना है, जिसको फील्ड में काम करना है, उसने सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काम करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कैसा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कौन से ब्रांच से आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं। आपको इंजीनियरिंग में ये पढ़ाया जाता है कि नया कोर्स आता है तो आपने कैसे तरीके से सीखना चाहिए। तो इंजीनियरिंग में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप सीखते कैसे हैं। नए कोर्स आते रहेंगे, इलेक्ट्रिकल में भी आते रहेंगे, मैकेनिकल में आते रहेंगे, आपने आपका सीखना कैसा है ये भूलना नहीं चाहिए। और हर इंजीनियर को कोई नया कोर्स दे दो, उसको मालूम है कि आप लोग 6 महीने में 5 कोर्सेज पढ़ते हैं, तो आप उसको ये मालूम है कि एक कोर्स कैसा पढ़ना है और उसको इम्प्लीमेंट कैसा लेना है। तो उसमें कुछ इंजीनियर्स आर ऑल सेम, ओनली थिंग इज दैट द कोर्सेज विच दे आर लर्निंग दैट आर डिफरेंट। बट कोई कमर्शियल एक्टिविटी आती है तो नए नई चीज़ें आती है, लोग सीखते रहते हैं, मैनुअल से सीखते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं आजकल, और गूगल से सर्च करते हैं, जैसे कि ChatGPT से क्वेश्चन पूछते हैं, उससे सीखते हैं। तो सीखने की आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए स्टूडेंट की, तो हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। बिल्कुल सर, yes. बहुत अच्छा समझाया आपने कि IT में है बहुत चेंजेस होने वाले, लेकिन जो ब्रांच आपने चूज की है उसमें रहो और उसमें yes. और डीप सीखो। yes. उसमें भी बहुत ज़्यादा है। बस अगर डीप गए तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा उतना ही yes. और आपको सीखने भी मिलेगा। yes. बिल्कुल सर। सो अभी अगर थोड़ा लीडरशिप की ओर जाए, सो एज अ HOD आप भी एक लीडर है। yes. अभी आपने स्टूडेंट को कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे मोटिवेट करना है, ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बट एज अ लीडर आप अपने फैकल्टी को कैसे मैनेज करते हो सर? बहुत सिंपल तरीका है, लीडर ने उनके साथ होके काम करना चाहिए। okay. कोई भी एक्टिविटी हो, मैं खुद खड़ा होके काम करता हूँ तो ऑटोमेटिकली बाकी सब लोग काम करना शुरू कर देते हैं। किसी को बोलने से अच्छा है खुद ने काम करना शुरू कर दिया तो सबऑर्डिनेट काम करना चालू होते हैं। और मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि उनको ये बोलूँ कि आप भी काम करो, मुझे उनके साथ काम करना पसंद है, इसलिए मैं उनके साथ पार्टिसिपेट होके काम करना चाहता हूँ। तो इसमें ये लीडर बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि खुद ने काम करना चाहिए। तो हमेशा ये बोलने से अच्छा है कि खुद काम करते रहो तो ऑटोमेटिकली वो काम होते रहता है। ये सिर्फ फैकल्टी के लिए नहीं, स्टूडेंट के लिए भी है। अगर उनको 10 सवाल दिए जाए, अगर मैथमेटिक्स है, आपको पता है इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। हर सब्जेक्ट पढ़ने का अलग तरीका है, मैथमेटिक्स भी पढ़ने का अलग तरीका है। मैथमेटिक्स पढ़ना नहीं है, मैथमेटिक्स इज़ अ प्रैक्टिस, इट इज़ अ एक्सरसाइज। तो वो एक्सरसाइज है, इसलिए हर रोज़ उसके 10 न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने चाहिए, हर रोज़ 10 ही करने चाहिए। बाकी सब्जेक्ट 5 दिन में एक सब्जेक्ट पास की पढ़ाई की है ये हो सकता है, मैथमेटिक्स में नहीं हो सकता है। वैसा ही उनके साथ हम लोग भी अगर मैथमेटिक्स छुड़ाना चालू करते हैं तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली उनको बोलने की नहीं ज़रूरत पड़ती है, कृति से हम लोग अपने एक्ट से उनको मोटिवेट कर सकते हैं। यस, बिल्कुल सर। मतलब सच में अगर लीडर भी अपने साथ और फैकल्टी के साथ काम करने लगे तो फैकल्टी भी उतनी ही अटैच रहती है और अच्छे से पूरे काम भी होते हैं। बट ऐसी कोई डिफ़िकल्टी जो आपने फेस करी हो एज अ लीडर? एक मैं इंसिडेंस बताता हूँ एक आपको। यहाँ पर 2016 में, शायद 2016 या 16 में ही MIT कॉलेज के ग्राउंड पर एक गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड का एक इवेंट हुआ था। सोलार कुकर बनाए थे, तकरीबन 7 से 8 हज़ार स्टूडेंट थे, 8th क्लास के, और औरंगाबाद के सभी स्कूल के 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। काम ऐसा था कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने उनको बताया 20 के ग्रुप को कि सोलार कुकर कैसा बनाने का है, और बाकी के स्टूडेंट ने ये काम किया और एक दिन में ये 8,000 9,000
सोलार कुकर बन गए और ये गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड है। तो ये इवेंट में हमारे कॉलेज के 40 से 45 स्टूडेंट के साथ मैं था और उसमें एक काम ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि ये काम सुबह तक ख़त्म नहीं होने वाला है जो होना चाहिए था। तो हम लोगों ने एक ही बताया कि मैंने मेरे घर को फ़ोन कर दिया कि मैं आज शाम को फ़ोन किया कि मैं कल ये काम पूरा ख़त्म होने के बाद 12 बजे आऊँगा, और बाकी स्टूडेंट ने भी इमीडिएटली वैसा ही फॉलो किया और हम लोग सिर्फ काम करते रहे। फिर ये नहीं देखा कि काम कब ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमको काम करते हुए देखते हुए बाकी के जो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट थे उन लोगों ने भी हमको मदद करना चालू कर दिया और फिर वो काम जो मुझे ऐसा लग रहा था कि सुबह 10 बजे तक भी शायद ख़त्म न हो, लेकिन वो रात में कभी 12-1 बजे तक ख़त्म हो गया। तो एक इवेंट था जो मुझे थोड़ा हार्ड लगा। दूसरी बात हार्ड बात बोले तो हार्ड बात एजुकेशन फील्ड में किसी स्टूडेंट को अगर किसी का बैक रहता है 1 आध साल तो ही बहुत बुरी बात होती है। उसको मोटिवेट करना थोड़ा अलग होता है। तो फिर ऐसे वक्त मैं ये बताता हूँ कि तुझे थोड़ा ये सब्जेक्ट में ज़्यादा पढ़ाई करने का चांस मिल गया तो थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ाई करो और इसमें से कुछ ज़्यादा पढ़ाई करके कुछ आपका अच्छा होने वाला है। तो डेस्टिनी रिक्वायर्स दैट यू शुड स्टडी मोर इन दिस सब्जेक्ट। यस बिल्कुल सर। और अभी अगर स्टूडेंट का देखें सो आपने अपने 12 साल की करियर में बहुत अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स देखे होंगे। सो अकॉर्डिंग टू यू जो पहले के स्टूडेंट थे एंड अभी के स्टूडेंट्स थे, सो उन दोनों स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है? जैसे कि मैंने बताया, पहले जो 10-12 साल पहले जो स्टूडेंट थे उनका एम थोड़ा यही था कि पहले इंजीनियर होते हैं, और 12-13 साल पहले या पहले भी जो स्टूडेंट थे वो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल ब्रांच की यही सोचते थे कि एमएससीबी में जॉब मिल जाए। लेकिन अभी ये स्टूडेंट का ये एम नहीं है। अभी इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी का कुछ टारगेट है 620 गीगावाट का इंडिया का पूरा टारगेट है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो भी नया प्रोडक्ट आ चुका है, उसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है उनका पार्टिसिपेशन है। हमारे बहुत सारे गर्ल्स स्टूडेंट जो है इस साल कैंपस में सेलेक्ट हुए। अथर एनर्जी में हमारे 9 गर्ल्स जो है वो सेलेक्ट हुए हैं। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इसलिए इतना स्टूडेंट नॉट वरीड अबाउट देयर जॉब, दे नो दे आर गोइंग टू गेट अ जॉब। ओनली थिंग इज दैट कि उनको परफॉर्म करना है, काम करना है और कुछ स्किल में काम करना है। जैसा कि रोबोटिक्स ऑटोमेशन है, पीएलसी ऑटोमेशन है, पीएलसी स्काडा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, रिन्यूएबल है। तो ये चीज़ों में स्कोप है, इसमें स्किल डेवलपमेंट का काम करना चाहिए। और एक चीज़ जो है जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट जो है वो सिंगल लाइन डायग्राम जो हमारा पर्टिकुलर एक इवेंट है जो ऑटोकैड रिलेटेड है उसमें काम नहीं करता है, लेकिन इंडस्ट्री में इसका रिक्वायरमेंट है। बहुत जगह पे सिंगल लाइन डायग्राम नहीं रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने ये भी ऑटोकैड का भी कोर्स करते हैं तो इसका भी बहुत सारा रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री में है। यस, एंड ऑटोकैड इज बेसिक सॉफ्टवेयर। यस, सो मतलब हर एक फील्ड में कोई ना कोई ऑटोकैड है ही। मतलब मैकेनिकल में भी ऑटोकैड है, सिविल में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है। तो इस बेसिक सॉफ्टवेयर और सबने मतलब सीखना ही चाहिए। आई थिंक सो। यस, लाइक वी हैव डिस्कस कि इंडस्ट्री में अभी किस चीज़ की नीड है। सो अकॉर्डिंग टू यू सर कि कॉलेज ने इंडस्ट्री के साथ कैसे अलाइनमेंट करना चाहिए फॉर स्टूडेंट कि जो अपन कॉलेज में प्लेसमेंट्स देते हैं, सो उसके हिसाब से कैसे इंडस्ट्री के साथ अलाइन करना चाहिए? हर कॉलेज में एक डिपार्टमेंट रहता है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। और ये डिपार्टमेंट इस चीज़ में काम करता है। तो हमारे पास ऐसा है कि जो कोर्सेस हम लोग रन करते हैं कॉलेज में, अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंडस्ट्री की नीड है वो हिसाब से ट्रेनिंग भी टाइम टू टाइम चलता है जो स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहता है फॉर गेटिंग जॉब इन कैंपस। तो कैंपस में अगर स्टूडेंट को जॉब मिलता है तो एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है और इंटरव्यू वगैरह जो है वो टाइम टू टाइम रहता है। अगर कोई स्टूडेंट को अगर कैंपस में जॉब नहीं मिलता है तो आजकल जॉब अच्छे अवेलेबल है, लेकिन एक उसका वो रेप्यूटेड जॉब नहीं मिलता है जो कॉलेज की तरफ से मिल सकता है। जैसे कि कॉलेज में कोई बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, लिमिटेड कंपनी अप्रोच होती है तो उसके लिए अच्छा जॉब रहता है। और कॉलेज एक अपना रेपुटेशन के हिसाब से हर इंडस्ट्रीज़ को अप्रोच करता है कि हमारे पास आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं
और हमारे जो स्टूडेंट है उनके पास ये स्किल सेट अवेलेबल है। जैसा कि मैंने बताया कि जैसा कि आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और गर्ल्स स्टूडेंट जो है इन लोगों को मोर अपॉर्चुनिटी जो आजकल इंडस्ट्री से रिक्वायरमेंट आता है, जैसा कि यहाँ पर भी 2-3 इंडस्ट्री है जो इंसिस्ट करती है कि गर्ल्स स्टूडेंट को हमको चाहिए। तो छोटे वर्कशॉप जो है ये कंडक्ट करके जैसे कि मैंने बताया अथर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में हमारे 9 गर्ल्स स्टूडेंट अप्रेंटिस बोल के सेलेक्ट हो चुके हैं और औरंगाबाद में अथर का प्लांट भी आने वाला है। तो ऐसे ही वर्कशॉप जो है अलग अलग कॉलेजेस में होना चाहिए और ये स्किल सेट से स्टूडेंट को एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है जो इंटरव्यू में एक बेसिक सवाल पूछते इंडस्ट्री में कि इसको बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है क्या और ये कुछ कर सकता है क्या, क्यों तो इंडस्ट्री में कुछ करने के लिए ही आपको सैलरी दी जाती है। तो इंटरव्यू में यही देखा जाता है कि इसको फंडामेंटल नॉलेज है क्या और इसकी कार्य करने की क्षमता है क्या, और इसी के लिए एक ट्रेनिंग पीरियड रहता है और ये 1 साल में जनरली स्टूडेंट ऑब्जर्व रहता है कि इसको एटिकेट्स है, मैनर्स है, इसका टाइम इन टाइम आउट प्रॉपर है, ये छुट्टियाँ कितनी लेता है और इसको जो सिखाया है पढ़ा है वो कितना ग्रास्प करके कितना इम्प्लीमेंट कर सकता है, सबऑर्डिनेट बोल के काम कर सकता है। इनिशियल यही रिक्वायरमेंट रहती है और कोई स्टूडेंट ये बेसिक्स फॉलो करता है तो ये इमीडिएटली हो सकता है। स्टूडेंट ने ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और एक दिन में ये जो सब आदतें हैं, एटिकेट से, मैनर्स है, ये एक दिन में नहीं आ सकती है। तो इसका 3-4 साल जो स्टूडेंट जब रहता है उसने प्रैक्टिस करने चाहिए। जो भी फ्रेमवर्क कॉलेज का है वो फ्रेमवर्क में खुद को बिठाना चाहिए, क्यों तो एक बार हम लोगों को आदत लगती है कि फ्रेमवर्क में बैठ के ही काम करना चाहिए तो वो इंडस्ट्री में जाने के बाद भी उसको पता चलेगा कि मैं फ्रेमवर्क में काम कर सकता हूँ। बिल्कुल सर। और अभी जैसे आप भी एआई का बहुत अच्छा नॉलेज रखते हो, सो इन फ्यूचर तो अपना एआई है, बट एआई में और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? लाइक अभी बहुत ज़्यादा है कि एआई अपनी जॉब ले रहा है, सो आपका क्या थॉट है सर इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है जॉब ले रहा है, उल्टा जॉब दे रहा है। क्यों तो अनहिडन बहुत सारे अनहिडन चीज़ें ऐसी है कि जो एआई की वजह से पता चलती है। जैसा कि बहुत सारा डेटा रहता है, लैक्स ऑफ फिगर्स रहते हैं जो मैन्युअल हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते हैं और वो एआई इज़ ए टूल। कुछ दिन पहले जब हम लोग स्टूडेंट थे, कैलकुलेटर एक टूल था। जैसा कि कंप्यूटर इनिशियल जब आया तो वो भी एक टूल था। तो ऐसा कोई किसी का जॉब नहीं लेता है। जैसा कि मॉल आने के बाद कोई किराना स्टोर जो है उसका जॉब नहीं गया है, तो ऐसा ही है, एआई उल्टा जॉब देता है। कोई नई चीज़ आती है तो नए जॉब जनरेट होते हैं और नए स्किल सेट रिक्वायर्ड रहते हैं। तो यही है, एआई तो कुछ जॉब लेने नहीं वाला है, उल्टा हमारे काम जो है वो फास्ट करने वाला है और नई जॉब देने वाला है। ओके, बिल्कुल सर। अभी ये हुई है कि स्टूडेंट जॉब में कैसे सक्सेस कर सकते हैं, बट अगर अभी जैसे इंडिया भी बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव हो रहा है कि सब लोग अपना स्टार्टअप कर रहे हैं या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है सर कि कॉलेज ने भी स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करना है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और जैसे आपने भी एंटरप्रेन्योरशिप की है, सो आपका भी कैसा एक्सपीरियंस था, आप क्या शेयर करेंगे? जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में ही कि तकरीबन मेरे करियर अभी मैं काम करते वक्त तकरीबन 33-34 ईयर्स हो चुके हैं मैं पास आउट होके, और तब से मैं काम कर रहा हूँ। उसमें से तकरीबन 17-18 साल मैं एज ए एंटरप्रेन्योर काम किया था, ऐसा आप बता सकते हैं। तो दोनों भी जर्नी इक्वल हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सेटिस्फैक्शन तो दोनों तरफ मिल रहा है, एज ए टीचर भी मिल रहा है, क्यों तो स्टूडेंट को मोटिवेट करने को मिल रहा है, नोबल जॉब है। और एंटरप्रेन्योरशिप का अलग फ्लेवर था। इसमें हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंप्लीट कर सकते थे, जैसे कि जॉब देना, इंस्टेड ऑफ जॉब सर्चिंग हम लोग जॉब देते थे। इसके अलावा टाइम जो है वो ज़्यादा हम लोगों को अपने हिसाब से मिल सकता था, लेकिन ऐसा हम लोग कहते हैं लेकिन देते नहीं हैं। एंटरप्रेन्योर जब बनता है तो हर आदमी अपने बिजनेस में, अपने काम धंधे में ही ज़्यादा समय देता है, उसको ग्रो करता है। एक चीज़ है एंटरप्रेन्योर बोले तो बिजनेस को अलग तरीके से करना बोले तो एंटरप्रेन्योरशिप है। और इसमें एक ही चीज़ है कि
देर आर मेनी मोर हिडन अपॉर्चुनिटीज इन एंटरप्रेन्योर. यू कांट से, यू नेवर से दैट. कोई भी नया बिजनेस हो सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आती रहती है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंटरप्रेन्योरशिप में होता है करियर का. और दैट इज़ फॉर लाइफ लॉन्ग. अपने अलग जनरेशन, अगले जनरेशन के लिए भी काम होता है. जो बेसिक चीज़ है हमको पता है, जैसा कि फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ. कोई इसमें अगर बिजनेस करता है तो इसके और सेटल होता है वो बिजनेस कोई करता है, एक ही बिजनेस करता रहेगा तो 100% वो सेटल होने वाला है. उसका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होने वाला है. और अगले ये बेसिक 3 चीज़ों पे अगर कोई काम करता है तो उसके अगले 4-5 पीढ़ी का तो उसका एम्प्लॉयमेंट हो सकता है. ये मैं देखता हूँ. अभी तकरीबन 33-34 ईयर से काम करता हूँ, तो जो देखता हूँ जो लोग फूड में काम करते हैं, जो क्लॉथ में काम करते हैं, वो सेटल हुए हैं. उसके अलावा भी जैसा कि रोड है, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें भी कोई बिजनेस करता है तो अगले 2-3 पीढ़ी का जो आने वाले जनरेशन है उसका एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट मोर ज़्यादा हो जाएगा. आज इंडिया को नहीं, पूरी दुनिया को उसकी ज़रूरत है. खुद का बिजनेस करना चाहिए. और हम लोग क्या सोचते हैं कि एक सेफ जोन में रहना चाहिए. सेफ जोन ढूंढते हैं, इसलिए हम लोग जॉब के पीछे दौड़ते हैं. लेकिन हर एक ने कुछ सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, बिजनेस खुद का करना चाहिए. अगर जॉब भी करता है तो साइमल्टेनियसली यही सोच रहना चाहिए कि मैं इसमें कुछ खुद के लिए कुछ बिजनेस कर सकता हूँ क्या. और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 100% मुझे अभी भी लगता है कि किसी ने भी बिजनेस ही करना चाहिए. बिल्कुल सर, बहुत सही बात बोली आपने कि जिसको प्रॉब्लम रहता है कि एग्जैक्टली किस चीज़ में अपन बिजनेस करें, सो वो प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया है कि बेसिक नीड्स पे देखो कि जो अपनी बेसिक नीड्स है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली. एक तो बेसिक नीड और जिसमें आपका स्किल है. यस, जिसमें अपना स्किल है वो एक्चुअली कभी ख़त्म नहीं होगा. बेसिक नीड और जो स्किल है, सो अपना इंटरेस्ट है इसलिए अपनी वो स्किल है, सो अपन उसमें कितना भी ग्रो कर सकते हैं. बट अभी भी अगर किसी को डाउट है, और मोस्ट ऑफ द लोग आई थिंक सो कि बिजनेस इसलिए नहीं करते कि तो फेलियर का टेंशन रहता है, और बिजनेस बोलने के बाद रिस्क भी रहती है, फेल भी होना है. सो ये क्वेश्चन आपके भी दिमाग में बिल्कुल आया होगा, तो आपने इसको कैसे टैकल किया सर? एंड बिजनेस इस चीज़ का करना है, ये आइडिया आपने कैसे जनरेट किया? हम लोगों ने तो, हमारा तो ट्रेडिंग का बिजनेस था. और हम लोग हम 3 इंजीनियर थे. हमारे में मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, मेरा एक पार्टनर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, और एक कंप्यूटर इंजीनियर है. तो तीनों अलग डिपार्टमेंट से थे. और हमारा एक पार्टनर पहले से काम करता था जो फैक्स मशीन बेचता था 1992 में. तभी फैक्स मशीन नया था और कम्युनिकेशन के लिए EPBX सिस्टम था. तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का मार्केटिंग हम लोग करते थे. और हम लोग ने बहुत छोटा कैपिटल में काम चालू कर दिया था. लेकिन 3 लोग थे और तीनों लोग काम के लिए घूमते थे, तो काम हमेशा आते रहता था. और 3 लोग मिलके काम करते थे, वो स्ट्रेंथ थी. जो हम लोगों को काम दे रहे थे उनको एक भरोसा था, एक ट्रस्ट था कि इनको काम देने के बाद ये काम ये 100% कंप्लीट कर सकते हैं. और बहुत सारे हार्ड जॉब जो 6 महीने जिसको लग सकते थे, ये काम भी हमने 1 महीने में ख़त्म कर दिया था. तो ये हमारा स्ट्रेंथ था. हम लोग सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक काम करते थे इनिशियल स्टेजेस में. तो यही स्ट्रेंथ था, और यही स्ट्रेंथ और पैशन से बिज़नेस करना चाहिए. तो आप कोई भी काम रहो, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि इंजीनियरिंग का काम है, कोई भी काम रहो, आप अगर डेडिकेटेडली करते हैं तो बहुत अच्छा कमाई होता है, बिजनेस होता है और इनोवेशन भी होता है. जैसा कि बहुत सारे मैं अभी देखता हूँ, एक कंपनी देखा था मैं, चाओस बोल के मैंने देखा. और इसका एक सेशन मैंने एजेंडा एम्बेसडर में अटेंड किया था कुछ 4-5 साल पहले. तो वो एक स्टार्टअप था चाओस. और वो बंदे ने क्या किया था कि जो चाय के स्टॉल थे उसका फ्रेंचाइजी दिया था, और उसके शॉप में अलग अलग फ्लेवर के चाय वो बेच रहा था. तो ये मुझे पता था, वो नया था. और मैं अभी रिसेंटली मैं एक जर्नी किया था. हम 12 फरवरी को, आपको पता है हमारे पास ये गंगा स्नान था, त्रिवेणी संगम में स्नान का था, आयोजन था. तो उस वक्त मैं ट्रेन से आ रहा था. तो जो ट्रेन में पाउच चाय जो बेच रहा था, वो तीनों फ्लेवर की चाय बेच रहा था. और मसाला चाय वो बता रहा था, और वो गर्म पानी में वो एक मसाला पैकेट था छोटा, वो निकाल के डाल रहा था. तो फिर मैंने वो देखा, तो उस पर मैंने वो चाउस का पढ़ा था.
तो मुझे कनेक्ट हो गया कि 5 साल पहले उसने वो चालू किया, लेकिन आगे चल के वो वही पाउडर वो एक बंदा जो है जो चाय बेचता है ट्रेन में, उसके पास है। और इंडिया में इतने सारे ट्रेन चलते हैं और इतने सारे चाय के शौकीन हैं, तो कितना उसका सेल्स हो रहा होगा। तो ये मैंने कैलकुलेट किया। तो यानी अगर कोई बिजनेस चालू करता है तो इनिशियली तो उसका पैकेट बिजनेस का आइडिया नहीं रहा होगा, लेकिन काम करते करते उसको वो आइडिया जनरेट होता है कि मैं मेरा बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता हूँ। तो आज जो बिजनेस शुरू करता है उसको पता नहीं है कि आगे चल के उसके पास क्या आइडिया आना है। जस्ट आपको एक पाथ चूज करना है और जैसा ही रास्ता मिल जाएगा खुद ब खुद आपका रास्ता जो है वो स्मूथ रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है आपने। एक्चुअली मतलब मुझे भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं इसमें कि अगर बिजनेस करना है सो हाउ वी कैन स्टार्ट। बट अकॉर्डिंग टू यू कि एक बिजनेसमैन ने और एंटरप्रेन्योर ने उसमें कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो एक बिजनेस करने में बहुत यूजफुल होती है? पैशन सबसे बड़ी बात, और समय उसके पास हमेशा रहना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने हमेशा देखा है, जिसको काम करना है उसने समय के बारे में नहीं सोचना है, काम खत्म करने के बारे में सोचना है और काम अच्छी तरीके से क्वालिटी से करना है। उसमें रेवेन्यू कितना जनरेट होना है इनिशियल स्टेजेस में ये नहीं करना है, क्वालिटी के काम के लिए सोचना है। और रिलेशन जो है हर बिजनेस रिलेशन से बनता है, रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। कोई भी बिजनेस हम लोग आज भी देखते हैं, बड़े बड़े डील होते हैं। मोदी साहब अमेरिका जाता है, अमेरिका के अपने पास आते हैं, तो इन लोग जो है ये रिलेशन से बिजनेस जो है, इनका बिजनेस होता है तो हमारा बिजनेस होता है, वैसा ही है। तो रिलेशन से ही बिजनेस चलता है, तो रिलेशन बनाना चाहिए। काम जो है वो अच्छा तरीके से देना चाहिए ताकि डबल काम मिले, फिर से काम मिले। रिलेशन से एक बार काम मिलेगा, बार बार काम मिलने के लिए आपको क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए। तो वो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू जनरेट होते रहने वाला है। और एक चीज़ मैं बिजनेस में बहुत अच्छी तरह से मैं कहीं पे पढ़ा था, मैं हमेशा याद रखता हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो अंबानी जी की बहू है नीता अंबानी, उन्होंने उनके ससुर धीरूभाई अंबानी को पूछा था कि इतना सारा बिजनेस जो है वो मैं कैसे संभालूंगी। तो उनका एक कोट था कि यू टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज़ विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। तो ये चीज़ हमेशा बिजनेस जो कर रहे हैं उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए कि एक आदमी जो है इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता है, वो हजारों लाखों लोग जो है वही बिजनेस को बढ़ाते हैं। आपको वो हजारों लाखों लोगों की एज ए पेरेंट आपको केयर करनी है, बिजनेस अपने आप बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, बहुत सही बात बोली सर आपने। बट आपने शायद पार्टनरशिप में बिजनेस किया। यस। सो अभी बहुत लोगों को वही कन्फ्यूजन रहता है कि हमें पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए या सोलो। बिकॉज पार्टनरशिप में ऑब्वियसली सपोर्ट मिलता है, बट अगर एक अच्छे लेवल पे अपना बिजनेस गया एंड उस टाइम पे अगर पार्टनर्स में डिस्प्यूट्स हुआ सो वो पूरा असर अपने बिजनेस पे पड़ता है। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। जनरली कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ थॉट होने के बाद ही ऐसा कुछ हो सकता है। और बहुत सारे बिजनेसेस हमने देखे हैं जो पार्टनरशिप जिसका बेस था और अभी भी पार्टनर बोल के काम करते हैं, और अगर टर्म्स क्लियर है तो कभी भी ऐसा नहीं होता है। और मैच्योर्ड बिजनेस होते अगर है तो भी उसमें से भी सोल्यूशन निकल सकता है। और आजकल तो इतने नंबर ऑफ उसके ब्रांचेस निकलते हैं, जैसा कि एक कोई बैंक है तो वो साइमल्टेनियसली बैंकिंग के अलावा इंश्योरेंस भी बेचता है, उसके अलावा म्यूचुअल फंड भी चालू करता है। तो ऐसा ही हर एक बिजनेस में भी उसके अलग अलग ब्रांचेस रहते हैं, तो वो डिवाइड कर सकते हैं। जैसा हम लोगों का हिस्ट्री है, हम लोग देखते हैं बहुत सारे बिजनेसेस के 10-10 कंपनी रहती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यस। अभी अगर आपको पूछूं कि एक मिथ क्या है कि एचओडी बनने में, मतलब लोगों को क्या एक मिथ लगता है कि एचओडी के बारे में, सो आप क्या कहेंगे? हम लोग अगर एचओडी बोले तो एचओडी मीन्स फॉर स्टूडेंट आल्सो एंड फॉर फैकल्टी आल्सो। अगर स्टूडेंट के हिसाब से हम लोग उसका सुनते हैं तो अच्छा एचओडी रहता है, और फैकल्टी का भी हम लोग उसने जो बताया है उसको हम एग्री करते हैं तो अच्छा रहता है। उसको मना कर दिया तो कोई भी अच्छा नहीं रहता है। लेकिन हम लोगों को ये देखना चाहिए कि स्टूडेंट की भलाई किस में है। वो तो ना समझ है, हम लोगों ने उसको समझाना चाहिए। फैकल्टी से भी मैं कुछ मेरे बाकी जो सबॉर्डिनेट है वो काफ़ी छोटे हैं मेरे से, 10-15 साल पहले मैं उनसे ज़्यादा
मैंने उनसे ज़्यादा दुनिया देखी है, मैंने उनसे ज़्यादा बिजनेस देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको जो मैं अपना सजेशन दे सकता हूँ कोई भी चीज़ में, बाकी फॉलो करना उनके हाथ में है, लेकिन स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा इंसिस्ट इसलिए करता हूँ कि उनको पता ही नहीं है। तो आई इंसिस्ट, और मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट सुनते हैं। जो हम लोग अगर दिल से बात एक आधी चीज़ बोलते हैं तो हमारे टोन में, हमारे सेंटेंसेस, वर्ड्स ये अपने आप निकलते हैं, उसमें प्लानिंग कुछ भी नहीं रहती है। फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट हम लोग कुछ कन्विंस करते हैं तो वो बात दिल को, उनके स्टूडेंट को छू जाती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट सुनते हैं और उनके भलाई के लिए बोला गया जाता है। यस, बिल्कुल सर। मतलब अगर बड़ों की एडवाइस है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट के और जो यूथ है उनके भलाई के लिए, एंड अगर आप जैसे सर और एडवाइस दे रहे हैं तो ऑब्वियसली जो आपकी एक्सपीरियंस है आप उसके हिसाब से बोल रहे हैं। सो सारे स्टूडेंट्स ने सुनना ही चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग एक्ट भी करना चाहिए। तो अगर आपको स्टूडेंट को कुछ एडवाइस देनी है तो आप क्या देना चाहिए? स्टूडेंट को यही एडवाइस देता हूँ, हमेशा कॉलेज में भी देता हूँ, कि बहुत बार स्टूडेंट उनके तकलीफ़ों के वजह से साइमल्टेनियसली जॉब करना चाहते हैं थर्ड ईयर बी से। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी ज़िंदगी काम ही करना है, तो स्टूडेंट ने पढ़ाई करना चाहिए, बहुत पढ़ाई करना चाहिए और इन्जॉय भी करना चाहिए। कॉलेज लाइफ कॉलेज में ही इन्जॉय होने वाला है। बाद में 25 साल 4 साल काम करने के बाद कॉलेज में आता है तो उसको वो इन्जॉयमेंट नहीं मिलने वाला है। उसकी कॉलेज की भी उसके साथ यादें रहनी चाहिए, अच्छी या बुरी दोनों भी रहनी चाहिए। अच्छी यादों से उसको मज़ा आएगा, बुरी यादों से उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो क्या नहीं करना चाहिए, जब हम लोग फेल्यूर होते हैं तो क्या नहीं करना चाहिए पता चलता है। तो स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करना चाहिए दोनों तरीके से। बहुत पढ़ना भी चाहिए, बहुत खेलना भी चाहिए, बहुत निगोशिएशंस भी करना चाहिए, दोस्ती भी करनी चाहिए, सर का रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। हम लोग सर से रिस्पेक्ट भी अर्न करना चाहिए। ऐसा नहीं रहता है कि हम लोग होशियार रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमसे भी ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, टैलेंटेड रहते हैं, तो ये भी हमको पता है। और उन स्टूडेंट को हम लोग वैसा ही गाइड करते हैं कि तू और भी आगे जा सकता है, तूने और आगे जाना चाहिए। ये मुझे ऐसा लगता है एज अ स्टूडेंट। और पढ़ाई तो हमेशा करते रहना चाहिए। आफ्टर लाइफ आल्सो स्टूडेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो मुझे ऐसा लगता है। यस सर। और अभी तो मैं आपसे एक्चुअली मतलब डेस्परेट हूँ जानने के लिए कि आप हर एक एज में सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। तो आपको ये मोटिवेशन कैसे आता है सर? ये बहुत सिंपल है कि एक एग्ज़ाम देता हूँ, वो पास करता हूँ, तो फिर दूसरा कुछ कोर्स ढूंढ लेता हूँ। कभी न कभी 6 महीने में कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो फिर वो चैलेंज लेके वो भी पढ़ना चाहता हूँ। तो जैसा कि ये AI का था कि सब लोग इसके पीछे भाग रहे, तो इसलिए मुझे थोड़ा ये हो गया, क्यूरियस हो गया मैं कि है क्या, ये चीज़ पढ़ लेना चाहिए। जब पढ़ लिया तो फिर सेटिस्फाइड हो गया। तो ऐसी चीज़ है, हर एक आदमी ये चीज़ को अपने कोई ना कोई कुकिंग सीखता है। तो हर एक सीखता है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। लोग करते ही है, उनको पता ही नहीं कि वो करते। कोई पेंटिंग सीखता है, तो फोटोग्राफी सीखता है, नंबर ऑफ चीज़ें है जिसमें आपको समाधान मिले, शांति मिले, ऐसा हर चीज़ करना चाहिए। सो अभी अगर लास्ट के करें सो हम एक रैपिड फायर राउंड लेते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। लाइक सो फर्स्ट विल बी कि अगर आप इस करियर में नहीं होते सो आप क्या बनना पसंद? बिजनेस ऑब्वियसली। तो आपको कोई बुक और मूवीज पसंद है? अमिताभ बच्चन की सारी। ओके, सो एनी मूवी कि आप अपने स्टूडेंट को, ऑडियंस को रिकमेंड करेंगे? स्टूडेंट और कोई भी मोटिवेशनल मूवी एक्चुअली, तारे ज़मीन पे एक अच्छी मूवी है, उसके अलावा मांझी एक मूवी है। हाँ। जो मोटिवेशनल है स्टूडेंट के लिए। तो एक्चुअली मूवी के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हर चीज़ रहती है जो अपने को पसंद है, वो हम लोगों ने उससे मोटिवेट होना चाहिए। जैसा कि एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी एयरलिफ्ट, वो भी एक अच्छी मूवी थी। तो ये सारी मूवी इंस्पायर करती है कि अगर ठान लो तो सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। यस। और अगर आपको ये कंडीशन दूँ कि आपको चांस मिला है किसी के साथ लंच करने का जो आपका फेवरेट पर्सन है, सो हु वुड बी? अमिताभ बच्चन। यस। आपकी फेवरेट डिश, फूड? कोई भी वेजिटेरियन सब्जी। ओके। एनी फेवरेट मूवी? दिल चाहता है। ओके। एक्टर? अमिताभ बच्चन।
और एक्ट्रेस? माधुरी दीक्षित। ओके। एनी फेवरेट बुक? बुक, एक मराठी ऑथर है, उसकी सारी पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है, वपू काळे। पार्टनर एक बुक है उसका मराठी में, वो बुक मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा है। ओके। एनी चेंज दैट यू वुड लाइक टू सी इन योर फील्ड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो है वो बेसिक फंडामेंटल ब्रांच है, और ज़्यादा जॉब जो है वो गवर्नमेंट में भी बहुत सारे ज़्यादा है, लेकिन अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने से चार्जिंग स्टेशंस वगैरह नए नए फील्ड आ रहे हैं, तो चेंज जो है मैंने जो देखा है कि इसमें प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए। थोड़ा प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन ज़्यादा रहना चाहिए। ओके। एंड वन स्किल जो स्टूडेंट ने इम्प्रूव करनी चाहिए अपने अंदर? एटीट्यूड पॉजिटिव रहना चाहिए, और स्किल जो है मुझे ऐसा लगता है कोई भी इंजीनियरिंग जो है वो उसमें ही एक स्किल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये भी एक स्किल है, लेकिन अगर स्पेशलाइजेशन आप बोलते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल के लिए पीएलसी स्काडा है, मैटलैब है, ऑटोकैड है, जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल, ये टूल है एक्चुअली, दिस इज़ वन टूल, तो ये हर जगह पे वो यूज कर सकता है। तो ये हर इंजीनियर ने ये मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए पढ़ना चाहिए कि इसका एप्लीकेशन बोल के उसके फील्ड में यूज़ करना चाहिए, जैसा कि सिविल है, मैकेनिकल है, इसमें इसका एप्लीकेशन यूज़ करना चाहिए। एंड द लास्ट वुड बी योर थॉट्स अबाउट आवर एबीसी ट्रेनिंग्स? जैसा कि मुझे चाटे सर को मैं थोड़ा पहले से जानता था, लेकिन मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग ये पता नहीं था कि ये इंस्टीट्यूट चाटे सर का है, और जब से आया हूँ तब से आपसे भी बात कर रहा हूँ, तो आपके इंस्टीट्यूट में सारे ही कोर्सेस हर ब्रांच के लिए है, जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पीएलसी स्काडा ऑटोमेशन है, ऑटोकैड है, मैकेनिकल के लिए रोबोटिक्स है, कटिया है, तो ये एक बहुत अच्छा इवेंचर है, ये जगह भी बहुत अच्छी है। स्टूडेंट को यहाँ पे कुछ स्किल कोर्सेस सीख के और बाद में इसका एप्लीकेशन इंडस्ट्री में अप्लाई करके स्टूडेंट ग्रोथ कर सकते हैं। क्यों, तो ऐसा है कि इंजीनियरिंग में उसको फंडामेंटल सब मिलेगा, और प्रोजेक्ट लोग के लिए हम लोग इनकरेज करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो है स्टूडेंट का ओरिएंटेशन जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो पास होना रहता है, तो वो यही सोच के आप चलता है। मैं हर स्टूडेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन अगर 70 स्टूडेंट है तो उसमें से 10 स्टूडेंट है वो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है, समझो 15 निकलेंगे, 20 निकलेंगे, लेकिन 40-50 जो है वो थियरी नॉलेज पे ज़्यादा जोर लगाते हैं। तो जो स्टूडेंट को इसमें नॉलेज है ऑटोमेशन या इसमें, तो उसको अगर सेकंड क्लास में भी पास होता है लेकिन उसका नॉलेज टेक्निकल में है तो उसका प्रोग्रेस ज़्यादा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो स्टूडेंट ने अगर आपको थोड़ा आप मॉडरेट है, नॉर्मल है, एवरेज है, जैसा कि पढ़ाई में, तो 100% आपका स्किल जो है वो अच्छा रहेगा, लेकिन स्टूडेंट ने को पता नहीं चला है कि उसका स्किल इधर है, तो स्टूडेंट ने एक बार आजमाना चाहिए, स्किल एक लेना चाहिए जिससे, और ये फील्ड जो है IoT है, रोबोटिक्स है, ऑटोमेशन है, ये भी आने वाला है, तो इंडस्ट्री औरंगाबाद का बहुत ग्रो हो रहा है। ऐसा सुनने में आता है कि टोयोटा आने वाला है और अथर भी आने वाला है, और रिन्यूएबल का काम चालू है, चार्जिंग स्टेशन बनने वाले है, मेट्रो का अभी तक बात नहीं किया हम लोगों ने, मेट्रो भी आएगा, मेट्रो आएगा तो नया और बिजनेस रहेगा, तो औरंगाबाद ग्रो होने वाला है, छत्रपति संभाजी नगर ग्रो होने वाला है, तो स्टूडेंट ने कुछ स्किल लेके उसका करियर बना सकता है। यस सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू मुझे आपने बुलाने के लिए, और आपने जो सवाल मुझे पूछे उसके लिए, और मैंने विचार जो मैंने मेरे आपके सामने रखे वो ये हिसाब से रखे हैं कि इसमें स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में रखे, जो मैंने मेरे अनुभव शेयर किए, तो इससे कुछ किसी का भला हो सकता है या स्टूडेंट इससे मोटिवेट होकर कुछ सीख सकते हैं, तो इसके लिए मैंने मेरे व्यूज़ रखे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।